ये क्या प्रिया, तेरे माँ बाप को ज़रा भी शर्म नहीं आई। मेरी बेटी के जेठ जेठानी उनके घर गए थे, केवल नाश्ता करवा के भेज दिया। शगुन का लिफाफा कोई भेंट ही नहीं दी। थोड़ा तो समाज के रीति रिवाजों का मान रखना चाहिए। हमें तो इस तरह की कंगाली की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। ये तो अजय की मर्जी थी, वरना ऐसे भूखे नंगे खानदान में मैं अपने बेटे की शादी नहीं करती। प्रिया की सास सुनीता जी ने तुरंत फ़ोन करके बहू को कहा। उधर से प्रिया बोलती है, मम्मी जी मैं अभी ज़रूरी मीटिंग में हूँ, ऑफिस में व्यस्त हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ, आप अभी फ़ोन रखिए। और प्रिया अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को थक हार के वो घर पहुँची तो देखा सासू माँ का चेहरा फूला हुआ है और ससुर जी भी नाराज़ लग रहे थे। प्रिया चुपचाप रसोई में गई और सबके लिए चाय बना कर ले आई। उसने चाय का कप अपनी सास को दिया और पूछा, आज रात के खाने में सब्जी क्या बनाऊं? ये सुनते ही सुनीता जी भड़क गई, तुझे तो बस खाने पीने की पड़ी है, और आज हमारी जो नाक कट गई उसका ज़रा भी दुख नहीं है। मीना बिटिया वहाँ रोई जा रही है कि आज भाभी के मम्मी पापा ने उनके जेठ जेठानी का बहुत अपमान किया था। वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी और भाभी से बात भी नहीं करेगी। प्रिया हैरान थी, मगर ऐसा क्या हो गया? उसके मम्मी पापा तो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्यों बहू, सुबह जो तुझे फ़ोन पर कहा तुझे समझ नहीं आया क्या? मम्मी जी तब मैं मीटिंग में थी, आपकी आवाज़ नहीं आई, प्रिया ने सामान्य होकर कहा। बहू, तेरे मम्मी पापा ने आज हमारी नाक कटवा दी, शगुन का लिफाफा नहीं दिया, हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उस पर इतना खर्च किया, सब बेकार हो गया। आज तेरे माँ बाप मीना के ससुराल वालों को लिफाफा नहीं दे सकते थे। सारी जिंदगी पैसा खर्च किया ताकि हमें ऐसे दिन देखने पड़े। सोचा था बेटे पे लाखों इन्वेस्ट कर दिए, अब जब बहू आएगी तो उसके मायके वाले मेरे समधियों को देते रहेंगे। मेरा बेटा तो तुझे मुफ्त में मिल गया, शादी में भी ज़्यादा खर्च नहीं किया और अब भी शगुन नहीं देते हैं। मैं तो भिखारियों के ही पल्ले पड़ गई, मेरे तो लाखों रुपए ही बर्बाद हो गए। तुम क्या जानो बेटे को पालने में कितना खर्चा होता है। उन्हें पढ़ाओ और बहुएं मुफ्त में ले जाती हैं और उसके माँ बाप खर्चा भी नहीं करते हैं। यह सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है। तब तक अजय भी ऑफिस से आ जाता है। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ऐसी दक्यानी सी बातें कर रही हैं। माना बेटे के पालने में और पढ़ाने में लाखों खर्च होता है, पर बेटियां भी मुफ्त में नहीं पलती हैं। खर्चा तो बेटी वाले भी करते हैं। जो पढ़ाई अजय ने की है वही मैंने भी उसी कॉलेज से की है। जो फीस अजय की आपने भरी है वही फीस मेरे मम्मी पापा ने भी भरी है। खर्चा यहाँ बराबरी का नहीं बल्कि ज़्यादा ही हुआ है। बेटियों के रहन सहन पर भी बेटों से अधिक खर्चा होता है। फिर शादी का खर्चा, फिर शादी में इतना लेन देन का खर्चा, शादी के बाद हर पहले त्योहार का खर्चा, ससुराल वालों को देने का खर्चा, ये सब भी तो एक बेटी वाला करता है। फिर भी ससुराल एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। फिर आपके बेटे की कमाई तो सीधी आपको मिल रही है, पर मैं तो वो भी अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकती, क्योंकि आपका समाज इसकी भी इजाज़त नहीं देगा। मम्मी जी मैं भी मुफ्त में पली और पढ़ी नहीं हूँ। अब एक बार सबको शगुन का लिफाफा दे तो दिया है, और कितना और कब तक देंगे? मुझे पढ़ाने और शादी करने में मम्मी पापा खाली हो गए हैं। उनका अपना भी बुढ़ापा है तो वो कब तक पैसे देते रहेंगे? मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि अब मेरे ससुराल से कोई भी आए वो 1 रुपये का भी लिफाफा नहीं देंगे। मम्मी पापा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया था, अच्छा सा नाश्ता करवाया। क्या ये काफ़ी नहीं था? अगर लिफाफा देने से ही मान बढ़ता है तो उन्हें घर के बाहर से ही लिफाफा देकर लौटा देते, तो क्या इससे उनका मान बढ़ जाता? आखिर बेटियों के माता पिता पर ये ससुराल वालों की तलवार हमेशा ही क्यों लटकी रहती है कि वो बेटी भी दें, दहेज भी दें, हर त्योहार पर भी दें, जब बेटी चाहे तब दे, जब वो बेटी के घर आए तब दे, हमेशा बस देते ही रहें। ससुराल वालों की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब तो बेटियां कमाने लगी हैं, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बहू कमाकर भी दे और उसके मम्मी पापा भी जीवन भर देते ही रहें। मम्मी जी रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत छोटी सी बात थी, पर आपने उसका इतना बड़ा हंगामा कर दिया। मेरे दिल में आपकी जो इज्जत थी वो कम हो गई है। इतने दिनों तक मैं चुप थी, पर आज जब मेरी ज़ुबान खुली है तो मैं ये भी कह देती हूँ, अब से मेरी आधी सैलरी मेरे मम्मी पापा के पास जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी तो मुझे पालने में लाखों खर्च किए हैं। आपको आपका बेटा देता है,
तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूंगी। अजय प्रिया की बात से सहमत हो जाता है और सुनीता जी आगे कुछ नहीं कह पाती हैं, क्योंकि जब बेटा ही बहू की तरफ है तो वो माँ की गलत बातों को क्यों मानेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।